अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये जानता हूँ, जब किसी की दोस्ती होती है ना तो वो काम पे कंसंट्रेशन कम हो जाती है और बातों में। अब ये दोनों खवातीन को, लड़कियों को, हाउ डेयर यू कॉल मी खवातीन, लड़कियां दोनों यंग गर्ल्स को, एटलीस्ट इसने बुआ नहीं कहा। हाँ बुआ जी, बुआ मुझे बुआ कहता है, देखा मुझे बड़ा अच्छा लगता। फिर अपनी कहानी शुरू। ये दोनों बैठी वहाँ पे, पता नहीं क्या गुफ्तगू इनकी इतनी गहरी चल रही थी। क्योंकि आज कहानी हमने आपसे सुननी है, तो हमने अपनी सारी बातें निकालनी थी, हमने निकाल ली ब्रेक में। आई टोल्ड देम कि हम ऑन एयर आने लगे, आ जाइए अभी। लिटरली आई विल रिकॉर्ड इट नेक्स्ट टाइम। ये एक मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। एहसन पीछे म्यूजिक चल रहा है और एहसन मजबूर होके जाले को लेके बैठ गए। मैं चुप करके ऐसे मंडलाती हुई आई और इंच करके अपना दुपट्टा करके बैठ गई। बस यही शुगल चलता रहता है। हाँ, सेट शुगल चलता रहता है और ऑनर लोगों को लगता है कि बड़े कोई मतलब जुगन प्रोफेशनली। मैं लमकती भी यहाँ से आती हूँ, लमकती भी वहाँ से जाती हूँ, क्योंकि घर की तरह हो जाता है। बट आई टेल यू व्हाट, इतने सेलिब्रिटीज आते हैं। जुगन आज पहली बार मैंने इतने सालों में इतनी कंफर्टेबल, इतनी हैप्पी देखी। शी इज वेरी हैप्पी टू सी यू। आई एम ऑनेस्टली, बट शी गेट्स अ लिटिल, यू नो, लाइक सेलिब्रिटी ये ना सोचे या वो ना हो जाए, हम गलत बात है। वो सारी चीजें देखनी पड़ती है ना कि नहीं, बहुत अच्छे लोग, सभी दोस्त हैं, बट देन यू आर लाइक वेरी क्लोज टू हर बेसिकली। एंड आल्सो मुझे ये स्ट्रेस नहीं है ना कि बहुत ज्यादा लोग आके तस्वीरें ना खींचें, डिस्टर्ब ना करें, व्हाटएवर ना करें। विद यू आल्सो बिकॉज़ यू आर माय सिस्टर, सो आई एम नॉट वरीड। आई नो यू आवाज लगा दोगे कि ओए जुगन। बिल्कुल सही है। अब हो गया, आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुजर रहे हैं सबके रोजे? बहुत अच्छे। वेरी नाइस। सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले अगर किसी के पास कोई पहेली है तो भाई अभी पूछ लो, पहेली सिर्फ, और कुछ नहीं। हाँ जी, क्या है? वो कौन सी चीज है जो एक इंसान को दो बना देती है? वो कौन सी चीज है जो एक इंसान को दो टुकड़ा कर देती है उसके? ऐसा को अगर किसी ने जवाब दिया ना, नहीं, एक मिनट, दो टुकड़े, दो हथौड़ी कह रही, दो टुकड़े दो कर देती है, इंसान सही रहता है? जिंदा रहता है, सही रहता है। तो फिर नेचुरली जुगन, इसका जवाब मैं बताता हूँ। किसी ने बताया शीशा आपको दो कर देता है, ऐसा ही है जी। हथौड़ी, चाकू नहीं। अच्छा, कोई पाकिस्तान और पहेली है? आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। चलिए सुना दीजिए, बिस्मिल्लाह की, जल्दी से नाच सुनते हैं भाई। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। एक मिनट में ये बताता चलूं कि ये सेगमेंट स्पॉन्सर्ड बाय कोलगेट, एंड कोलगेट एज वी ऑल नो हेल्प्स ऑल ऑफ अस अ लॉट। सफाई निस्फ ईमान है। अच्छा, और चलो अपने तीनों दंदियां दिखाओ, चलो ऐसे करिए। ये ठीक है जी, सफाई करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कोलगेट जो है उसका ये सेगमेंट है और हमें ये बताना जरूरी है कि अगर हम प्रॉपर्ली ब्रश ना करें तो हो जाती हैं कैविटीज जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करती हैं बहुत बुरी तरह। कभी कभी हम दांत में दर्द का बहाना बना के स्कूल से भी छुट्टी लेते हैं, लेकिन कोलगेट से अगर हम रोजाना एटलीस्ट 2 मरतबा सफाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहाना भी खत्म हो जाएगा। कोई नया बहाना सोचना पड़ेगा। पेट में दर्द, जी पेट में दर्द है उसका वैसे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, उसका पता नहीं चलता कि हो भी रहा है या नहीं हो बाय रहा। द वे, अगर बच्चों को जेन्युइनली पेट में कीड़े और इस तरह के इश्यूज होते हैं तो दिन में 2 दफा दांत ब्रश करने से वो भी वाले बहुत- इश्यूज भी बहुत रेजोल्यूशन की तरफ। And you have your gift hampers also. Now we will move on towards the story. और हम, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा है बच्चों, तो जाले जो बैठी हुई हैं वो हमें कलाम भी सुनाएंगी, चंद लाइनें जो कि बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले कलाम भी सुन, लेकिन उससे पहले एक मिनट सब गौर से सुने। सबक आमोज बातें हम करते हैं हर रोज, कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं सबसे, और हर रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक था
कि बल्कि है कि सोशल मीडिया पे कितना कुछ हम तशहीर करते हैं और रमज़ान की जो रूह है उसको भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे हमारे एटीट्यूड हो गए कि वी वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली, फौरन। और हर चीज दुनिया में फौरन नहीं होती। ये कहानी एक बच्ची आयला जिसका नाम है, उसकी कहानी है कि उसने अपने दादा जान से बात की और कहा कि मुझे आम चाहिए, लेकिन मुझे खुद उगाने हैं आम और मुझे खुद मेहनत करनी है। मैं देखती हूँ मैं अपने आम उगाऊंगी, अपने घर में खुद आम खाऊंगी। अब जी उसने गुठली पकड़ी आम की और मिट्टी को खोदा और आम की गुठली लगा दी, थोड़ी सी खाद डाली, पानी डाला और अब देखने बैठ गई। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, कुछ भी नहीं हुआ। रोने लगी, चिल्लाने लगी, दादाजान ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये कैसी गुठली है, इसमें से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। दादाजान हंसे, मुस्कुराए, उन्होंने कहा जाले, क्योंकि हमें आदत पड़ गई क्विक सब कुछ हो जाए। उन्होंने कहा ये कोई आपकी व्हाट्सएप का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपने भेजा जवाब मिल जाएगा, या ये कोई सोशल मीडिया की तस्वीर नहीं है कि फौरन लाइक आ जाएगी, आपको फौरन उसका जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा टाइम, थोड़ा ख्याल रखो उस चीज का, तो फिर देखो कैसे उसमें से पौधा निकलेगा और फिर पौधा दरख्त बनेगा और आम निकलेंगे। अब जनाब लड़की ने कहा, जो आयला थी, उसने कहा कि ठीक है चलें, जो दादाजान कह रहे हैं वो बात तो सही है, कोशिश करती हूँ। उसे मेहनत करना शुरू की, कोशिश की, रोज पानी लगाती थी, रोज ध्यान रखती थी, कोई चूंटी अगर चढ़ती थी उसको हटाती थी, कोई अगर बकरी कहीं पे या कोई डॉगी आ जाता था उसको भी कहती थी दूर हो जाओ, ये मेरा पौधा यहाँ पे उगने वाला है। फिर उसके कजन्स भी आए, दोस्त भी आए, उन्होंने कहा बड़ा ख्याल रख रही है, तो कोई खास चीज़ है। कुछ दिन गुजरे, कुछ वक्त गुजरा तो हरी सी टहनी उसमें से निकली और एक पौधा नजर आने लगा। She got super excited। उसने कहा भाई निकल आया दादाजान, पौधा निकल आया। अब भाई दादाजान ने कहा कि बेटा अभी तो पहला मरहला अबूर हुआ है, अभी आगे बहुत से मराहल हैं जो आपको अबूर करने हैं, आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, ऐसे अबूर नहीं होगा। ये पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है जिसका हमें अल्लाह ने भी हुक्म दिया। अब जनाब वो बैठी रही, कुछ दिन गुजरे, फिर उसका स्कूल जाना हो गया, इधर उधर बिजी हो गई। 3 दिन पौधे का ध्यान नहीं रखा तो जाले जब वो वापस आई तो 3 दिन में जुगन वो पौधा वो फिर थोड़ा मुरझा चुका मर गया? मरा नहीं, बस शोम से दादाजान पौधा मर गया। बहुत स्टोरी क्यों हो रही है ये? आपको चेनसॉ बहुत जोर से आई एम लगी थी ना? इन्वेस्टेड इन दैट। इन्वेस्टेड ना सुने। दादाजान ने कहा बेटा अगेन, यहाँ पे फिर दादाजान ने कहा कभी कभी कुछ चीजें आपको लगता है कि हाथ से निकल गई, लेकिन वो हाथ से निकलती नहीं। आप जल्दी से इसको पानी लगाएं, इसका ख्याल रखें, फिर देखें क्या होता है। और डायरी रखो ना। हाँ, या और कोई काम कर लो, जिस तरह हम लोग मैसेजेस लिखते हैं या कुछ कर लो। स्टार्टेड राइटिंग द डेज एंड शी वो टिक मार्क किया कि अब मैं ये करूंगी, अब मैं वो करूंगी। तो उसने और ज्यादा लगन से और ज्यादा मेहनत से डिसिप्लिन उस प्लांट का, उस पौधे का ख्याल रखना शुरू किया। वो जो सूखे हुए पत्ते थे दोबारा हरे हो गए और ग्रेजुअली टाइम गुजरता गया और उसकी बेचैनी भी बहुत बढ़ती गई। लेकिन दादाजान ने उसको ये सबक दिया कि बेटा जो सब्र है, जो यकीन है, जो तहम्मुल मिजाजी है, वो बहुत जरूरी है। तुम इंतजार करो, होगा जरूर होगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जुगन एंड जाले, जब वो पौधा निकल आया और वो काम हो गया और वो उसने देखा कि भी मेरे पास 3 आम आ गए, उस छोटे से नन्हे से पेड़ पे 3 आम। और सुने जुगन, सुने, वो 3 आम उसने लिए, एक आम खुद खाया, एक आम अपनी में बांटा और एक आम को उसने अपने पास रखा और कहा कि अपने दोस्तों में बांटूंगी, जैसे जुगन वो जाले में मेरे में कुछ बांटेंगे। नहीं, मैं जाले को खिला। ठीक है, सारे ये काम तेरे लोग खाएंगे भाई। याद रखना। तुम लोग खा लेना, फिर मैं देखती हूँ। मैं गुठली को घर जाके खा लूंगी, फिर मैं भी उगा लूंगी आम। इतनी मेहनत का आम तबर्रक मैं 20-25 ग्राम आम खा सकती हूँ। हाँ, इतने पसंद है। हाँ, इसको 25 ग्राम देंगे, बाकी ग्राम तो हम हमें खाएंगे। इस ये जो छोटी सी ये कहानी जो मैंने सुनी, पहले हम जाले से पूछते, जाले व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? क्या इस स्टोरी में बहुत सारे सबक थे। पहला तो पेशेंस इज वर्च्यू, ठीक है। सब्र करने में जो है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और ये तो बिल्कुल इस कहानी पे पूरा बैठता है। उसने सब्र किया, उसने उसके ऊपर मेहनत की और लगन, मेहनत और लगन, परसिस्टेंस, वो भी बहुत जरूरी होती है। किसी चीज को आधे रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने कोई चीज शुरू की है तो उसे खत्म करनी चाहिए और उसके ऊपर आपने अपनी नजर रखनी है, ठीक है। आपने किसी और पे इन्हिसार नहीं करना। मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रही हैं, मुझे पहले बताने दो। नहीं, आप बताएं। बिल्कुल हम सुनेंगे। है ना, बट तो अब अल्लाह देखो की बनाई हुई, हाँ। देखें अल्लाह ने एक निजाम बनाए तो पौधे जी, भी बनाए। बिल्कुल। तो अगर उसकी जिम्मेदारी ली तो फिर उसका फिर उसे ख्याल पूरा करो। जिस तरह अक्सर लोग पेट्स ले आते हैं, हाँ जी, शौकिया, हाँ। सिर्फ दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ दिन बाद जब दिल भर जाता है
तो ना उनका कोई ख्याल रखता है, और अक्सर लोग रोड पे छोड़ जाते हैं, फेंक जाते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपने लेसन जिम्मेदारी है दिया कि आप कि जब अगर कोई ली है जिम्मेदारी जिम्मेदारी, देखिए जब तक अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ली हुई है, एक दरख्त है वो उगता है सारा कुछ, तो अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डायरेक्टली अल्लाह मियाँ से जिम्मेदारी ले रहे कि ये गुठली मैं डालूंगी जमीन के अंदर और मैं इसको उगाऊंगी। अब जब मैं उसमें पानी नहीं डालूंगी, ख्याल नहीं रखूंगी, फिर तो आप मैंने डायरेक्ट जिम्मेदार अल्लाह मियाँ को जवाब देना। बिल्कुल आप जिम्मेदार होंगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों और हमारी ऑडियंस, ये बड़ों के लिए भी है। मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ बच्चों के लिए बिल्कुल है। नहीं। पेशेंस जैसा कि ज़ाले ने कहा, इस वर्चू, अगर आप किसी चीज में सब्र, इंतजार और मेहनत, कोशिश, लगन नहीं डालते तो उसका वो फल नहीं मिल सकता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आजकल हमारा नेचर बन गया कि इमिडिएटली कोई चीज हो, इमिडिएटली वायरलिटी आ जाए, इमिडिएटली आप रातों रात कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, पैसे आ जाएं, और शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग। यू हैव टू वर्क हार्ड विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। यस जगन, यस। तो डिटर्मिनेशन बच्चों ये याद तो रखिएगा। अगर हम मेहनत पेशेंस और डिटर्मिनेशन से वेट करेंगे तो ये अंगूठी मिल जाएगी। ये नहीं। जिस दिन से सेट पे आया है, मैं कह रही हूँ अंगूठी मेरी। मटेरियल गेन। अच्छा मुझे मटेरियल भी जरूरी है। जल्दी भी चाहिए चीजें, मुझे ये भी कभी कभार तो मिल जाना चाहिए ना, पेट में रखा हुआ। अच्छा कभी एक और चीज, आप दुआ जब जोगिन, ये आपको, ये मेरी अपनी मेहनत से मैंने ली हुई, इसीलिए तो मुझे मैंने ज्यादा पसंद आ रही मेहनत है। डिटर्मिनेशन के बाद कार्टियर कार्टियर की घड़ी खरीदी। घड़ियां घड़ियां। अच्छा तो एक स्टॉप फ्लॉन्टिंग। स्वीट। स्टॉप फ्लॉन्टिंग एसेंस वेल। कौन पड़ जाता है आपके पीछे जब ऐसी बातें करते हैं? पढ़ने चाहिए। हम एक और इसको काम फिर करेंगे। लाहौर शिफ्ट आपको होना कुछ कहना पड़ेगा। बेटा? क्या कहना है मुझे बेटा? एक पोयम सुना। पोएम सुनाए, जल्दी से सुनाए। आलू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। वाह, वेरी नाइस। आपको क्या कहना बेटा? वेरी गुड फातिमा। माशाल्लाह। शेर सुनाइए, ये इस माइक I love फातिमा शेर का सुनाइए। वेरी नाइस। रमजान आया नूर का पैगाम लेकर, दिल में ईमान और सुकून का जाम लेकर, चमक उठे दिल जिक्र खुदा से, सजदों में मिलती है खुशी दुआ से। वाह, Very very nice, good, माशाल्लाह। very जी good आप क्या आप बताएंगे? क्या? जल्दी से सुनाए। क्या बात है, तैयारी अफीफा हमारी गुड़िया। जुगन आंटी की मस्तियाँ, एहसन अंकल का प्यार, दोनों से रोशन है रमजान का हर इफ्तार, रमजान पाकिस्तान। वाह भाई, clapping करो एक दूसरे के लिए। बाबा So आप तो cute, मेरी गोदी so में cute, बैठती थी माशाल्लाह। लास्ट ईयर, अब उधर ही बैठोगी। आ जाओ मेरे पास। जाले, गोदी। ये माइक आपके पास है और मुझे ये पता मेरी है मानो कि बिल्ली हमारा मेरी गोदी में होती एक है, all सर्टेन of last टाइम year। होता है हर चीज का, एंड वी हैव वेरी लेस टाइम एंड आई डोंट वांट कि हम आपको ऐसे ही भेज दें बगैर आपकी आवाज सुने। सो यू हैव टू कुछ ना कुछ तो हमें सुनाना ही पड़ेगा आपको, जो भी आपको लगता है कलाम आपको पसंद ये है। तो वो ऐसा आपने मेरे हाथ में माइक पकड़ा के जो है वो बहुत जो अच्छा अपने किया। साथ बुरा किया है। आपको माइक हमने लगाया भी हुआ, छोड़ती नहीं हूँ। माइक लगाया भी हुआ और है। आपको पता है कि आपको सेट पे भी लास्ट ईयर भी हम हमेशा आपको कहते थे कि कुछ ना कुछ आप और फिर मैं माइक छोड़ती नहीं थी, फिर लोग मुझसे छीन रहे होते थे। नहीं, अब आप इतनी Anyways, देर में टाइम निकल जाएगा। जी जी मैं बिल्कुल यही और करने वो जा रही खुद ही ब्रेक में चले जाते हैं, हमारी नहीं सुनते। हूँ। ये मेरी फेवरेट नात है, ठीक है, बहुत सारी हैं लेकिन ये मेरी बहुत बहुत फेवरेट नात। लम याती नज़ीरो काफी नज़रन मिसले तो ना शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे सर सोहे है तुझको शहेदो सरा जाना। लम याती अल बहरो अला वल मौजो ताजवा, मन बेकसो तूफा हो शरबा, मन बेकसो तूफा
माशाल्लाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। जाले, थैंक यू सो काफी मच। जान आपके लगे। लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं। अब मुझे मैं क्या आपको उठना सबसे होगा? पहले अब आप तो एक गिफ्ट हैम्पर ये दूंगा ओके। रिसाला अलीड की जान से, खुशबू जो अरे। सिर्फ महकती नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। आज ही अपनी पहचान को एक नई फ्रेग्रेंस दें। रिसाला अलीड जो हर लम्हा यादगार बना दे। इट्स अ दुबई बेस्ड अरे, that's very परफ्यूम sweet. कंपनी। Very nice. यू और थैंक यू सो मच Thank you. फॉर बीइंग हियर। Thank you. I want to thank PTV and you guys for inviting me and making me a part of your Ramzan transmission. It's always a pleasure being here. It's a pleasure. There's another gift for you Really? also. वो भी आप लेके जाएंगी Oh my अपने God. साथ और वो है गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम डायमंड डायरेक्ट। ये हमारे क्या ये बहुत आपकी प्यारे अंगूठी दोस्त मुझे मिल हैं। रही है? ये वाली नहीं मिल रही। ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। इन्होंने अरे, भी that's so हमारे cute. सेलिब्रिटीज, हमारे हाँ. दोस्तों के लिए ये भी गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं। तो ये डायमंड डायरेक्ट भी Thank you so much. Thank you so much to Risala Risala Ali. and Diamond Direct. तो अब आप हमें ब्रेक पे लेके जाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, चूंकि आजान का वक्त है तो मैं ये हाँ, चाहता हूँ कि जी। हम ब्रेक के बगैर ही हम आजान की जाने पड़ेंगे। हामिद यहाँ पे आ जाइए ताकि हम आजान की जाने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज मैं ये चाहूंगा जाले, आप लोगों को पैगाम। ये जरूर बताएं जो एक मैसेज होता जी। है रमजान का, वो हम सब हर वक्त देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गुफ्तगू करना बहुत आसान है जी। लेकिन प्रैक्टिकली उस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। हाँ। आपको क्या लगता है जाले, जो कोई एक ऐसी चीज जो अभी लोगों में बहुत कम है लेकिन ज्यादा होनी चाहिए, लोग कहते हैं और करते नहीं हैं, that you think that this should be happening now for betterment of our society? ऑनेस्टली मैं हर रमज़ान में यही बात करती हूँ कि हम रमज़ान में बहुत सारे तहिये करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं अपने आप से भी कि अब हम ये करेंगे, और उसके बाद रमज़ान ख़त्म होते ही भूल जाते हैं। ठीक है, और वो वादा मेरे लिए तो हमेशा ये रहता है कि हर रमज़ान में कोई एक नई चीज़ करना शुरू करती हूँ। ठीक है, अगर मुझे काइंडनेस दिखानी है तो काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी को पैसे पकड़ा रहे हैं या खाना खिला रहे हैं। काइंडनेस बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। कोई अगर आपको दुख में नज़र आ रहा है तो उसका आप दुख बांट लें, किसी से हंसते और मुस्कुराते बखेरते हुए बात करें। हमें अक्सर लोग रोक के ना ऐसा यही कहते हैं कि आप लोग हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि वो जब किसी भी चीज़ से, किसी दुख या किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, वो हमें देखकर खुश होते हैं, हम उन्हें एंटरटेन करते हैं, हमारी वजह से उनको कोई होप मिलती है। सो किसी एक चीज़ को रमज़ान में आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए अपने साथ, और ये समझिए कि ये शुरुआत हुई है और वो आपने लेके चलनी है, अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना है। चाहे वो जानवरों के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी। आपने सोच लिया कि ये नेबर जो है ये मुझे कम नजर आते हैं, तो मैं जरा इनके ऊपर, हाँ, इनके ऊपर नजर रखूं कि सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है जनाब, बड़ी अच्छा, ये कितना अच्छा मैसेज है कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ एक साथ कर लें। इसमें ये बात भी कि आप कोई एक अच्छी चीज अगर जी, पकड़ बहुत लें, इजी है। लेकिन जुगन करेंगे, इन्होंने 5-7 अच्छी चीजें पकड़ी हुई हैं। जुगन करती रहती है भाई। एहसन खान, अल्लाह जाले, अच्छा सुने, मैं हमारा जाते दोस्त जाते समीर, मैं जाते सबा जाते कमर, मेरे ये मेरे अच्छे, एक अच्छा मेरी बिल्कुल नेकियां जाते हैं। हुए मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इन दोनों जो मेरे साथ शख्सियात खड़ी हैं, इन्होंने दोनों ने मेरे बारे में ऐसी हस्तियां, आंटी यार, अंकल, हस्ती आंटी वाले हस्ती अंकल, यू नो, आंटी चाचा and uncle, चाची, शुक्राना उन्होंने जो आंटी। बातें मेरे लिए कही हैं, ये दोनों इन पे पूरी बैठती हैं। दोनों जितना लोगों के लिए काम करते हैं, जितने लोगों को इन्होंने दुख और तकलीफ से बाहर निकाला है और हेल्प किया। और बहुत अच्छी बात यह है, मैं आपको बताती चलूं कि बताना जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन रमज़ान में क्योंकि ये बातें हमने दूसरों के अंदर लेकर आनी है, सो जब हम करते हैं तो हमारे कपड़े, जूते और हमारे ज्वेलरी को फॉलो किया जाता है, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं। सो ये दोनों के लिए भी भरपूर तालियां प्लीज, और बहुत सारी दुआएं। बहुत हो गया। अब आप कुछ देर बैठ जाइए, क्योंकि हम कराची में और उसकी मज़ाफ़ात में अज़ान असर का वक्त हुआ जाता है, और मैं चाहूँगा सब लोगों से गुजारिश है, इंतहाई अदब व एहतराम से अज़ान सुनिए, अज़ान का जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है और बहुत सवाब मिलता है, और उसके साथ नमाज भी अदा कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। हामिद हमारे बहुत प्यारे भाई और माशाल्लाह बहुत सालों से हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में अज़ान पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद, बहुत शुक्रिया। अदब, वेल ब्रॉट अप, अच्छी तरबियत वाला बच्चा, अल्लाह इसको जिंदगी दे, सेहत दे। सिर्फ रमजानुल मुबारक में नहीं एहसन, आपको भी पता है, आप मेरे साथ राब्ते में रहता है पूरा साल, बिल्कुल सही है। दुआएं देता है, पॉजिटिविटी देता है, और मैंने और खुद भी एक इतना बेहतरीन अब होस्ट बन गया है, अपने शोज होस्ट कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हामिद बेटा, अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। जुगन जो मेरे डिजाइनर हैं हमजा, उन्होंने हामिद के लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा, तो एक अमानत है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे हामिद को ये गिफ्ट हैम्पर दे दूं बिफोर वी गो टू द ब्रेक। ये बल्कि आप खुद दे दीजिए जुगन, प्लीज, ये आप दे दीजिए।
थैंक यू बेटा फॉर एवरीथिंग दैट यू डू, और जो आप प्यार और मोहब्बत बिखेरते हो और जल्दी आते हो, सबको दुआएं देते हो, खाने पीने की चीजें सबके लिए लेके आते हो। अल्लाह आपको जिंदगी दे बेटे, खुश रहो, आमीन। ठीक है जी। जब ये अच्छाइयाँ जो होती है ना जाले, आप जानती हैं कि छोटी छोटी चीजें कभी इतना मार्क छोड़ जाती हैं हमके जहन में। ऑल्दो वेयर इन डिफरेंट एज, हमें बचपन ज्यादा याद आता है, लेकिन इन बच्चों के लिए अगर आज हम अच्छा सलूक करते हैं या बहुत माइन्यूट चीजें जो जिसको हम शायद इग्नोर करते हैं, वो हमेशा के लिए आपके दिलों में रह जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जहाँ पे भी हों, जहाँ कहीं जाएं, अपने आप को जरूर सेल्फ वो जो रिफ्लेक्ट होता है ना, वो बहुत जरूरी है करना कि आप क्या करते हैं। हाँ। मैं अभी एक जगह पे पढ़ रहा था कि पहले तो IQ से आप जज करते थे हु इज वेरी इंटेलिजेंट। नाउ देयर इज अ न्यू रिसर्च दैट थिंकिंग व्हाट यू आर थिंकिंग, बेसिकली नॉट इवन इमोशनल, इमोशनल भी बहुत जरूरी, बट थिंकिंग what you're thinking is the most intelligent thing that you can do out of all. Yes, because आप बहुत मर्तबा और ये mindfulness से और हमारे मजहब में क्या है, हमारे मजहब में बार बार आप कुरान खोल के पढ़ें, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, पढ़, इकरा, बिल्कुल बिल्कुल, in the name of thy Lord, read. क्या बात है भाई। अच्छा भाई, बच्चों की कोई बात रह तो नहीं गई, हम कंप्लीट कर लें, किसी ने कुछ सुनाना है हमें कोई ऐसी बात? बस एक बेटा बच्चे चार के बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारे, सब ठीक है, सारे बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इनमें से एक मैं ले जा सकती हूँ? नहीं नहीं इनके गलत हो पेरेंट्स जाएगा। यहाँ पे। नहीं, मैंने लास्ट ईयर कोशिश की थी, घर वाले जरा उनको जरा अच्छा, हम बच्चों से कुछ सवाल कर लेते इतने हैं। एक दो बच्चे हमें। अच्छा चलो जी, अब मैं पहले पूछवा, चलो जी पकड़ो माइक, नॉर्मल से कोई रमजान का सवाल कर लेते अब हैं। ये माइक शेयरिंग पे है। ओहो, जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन आपका कौन सा है? सोच समझ के जवाब देना। ये जाले क्या कर रही हैं, ये भी देख लें। ना जाले क्या शैम्पू का हर जगह वो हर जगह अपनी ब्रांड ना बेचना शुरू करे ना, आप कंट्रोल में आए तो। नस नहीं नहीं, ये क्या होता है? ये क्या है? क्या चीज है? क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बुलाते हैं? हाँ बोलो 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 बोलो। बोन और मैं मेरा बच्चा ऊपर लगी हुई होती है। सबके ऊपर क्या है? ये क्या है? ये स्किन स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन। ये हमारा ऑर्गन है ना, ये चमड़ी है, खाल जिसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा ब्रीथ organ। करती है। अच्छा भाई, कौन बच्चा जो है वो हमें बताएगा कि हम तीनों में से सबसे अच्छे दांत किसके हैं? वैसे मैं पूछ रहा था, जुगन के बहुत अच्छे हैं। जुगन क्या करती हैं आप? बहुत अच्छे रखते मिसवाक, ब्रश ही करती ओह हूँ और सॉरी क्या नहीं, करती कोलगेट 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 हैं। मिसवाक मिसवाक भी करती हैं, मिसवाक भी करती हैं। बहुत अच्छा होता है। अच्छा भाई, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कोई प्यारा सा बच्चा हमें पांचों जो हमारी जो नमाजें हैं, जो हमारे उनके औकात हैं, नाम उनके बताएं। नाम बता दीजिए ताकि हमें अच्छा, पता एक हो। मिनट, ये तो एक माशाल्लाह किसने सबको आता है। नहीं बोला अच्छा, है। सबकी एज बताओ मुझे, सबकी एज बताओ। एक सेकंड, हाँ, सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? एक सेकंड मेरा बेटा, सबसे Who's the छोटी है। youngest? आप 6 Six की की है, हैं? ओए, 6 से ओए। छोटा कोई है? नहीं आपके नहीं, ये नहीं, 6 की, इनको दे दीजिए। इनसे ये पहले हम इनको पूछेंगे। माइक ये भी सवाल था। मेरी बेटी को तो पता है ना, मुझे पता है, मेरी बेटी को पता है। मेरी जो हाँ। 6 इयर्स की है उनको पता है कि नहीं? पांचों नमाजों के नाम ज़ोर पहली नमाज, असर पहली। ज़ोर सबसे पहले फजर Yes. ज़ोहर असर मगरिब इशा। अरे वाह, क्या बात है। सो नाइस। ठीक है जनाब, अब ब्रेक मैं अपनी आफिया बेटी के लिए मुश्किल सा सवाल सोच के आऊंगी कल करेंगे समझ सवाल। आई? ठीक है जनाब, हाँ। चुके हैं, आइए ब्रेक पे कल। जाना है। जाले, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? We have मैं to- कितना कुछ कह चुकी बस हूँ। कह चुकी हैं, हाँ, तो बस ऐसा ठीक है। बस। ओके जी, हमें चले ब्रेक आप ब्रेक ही ले ले लें। लें हाँ। हाँ जी, आप लोग देख रहे हैं रमजान पाकिस्तान, और इतने अच्छे सेट पे, इतने खुशहाल सेट पे रमजान पाकिस्तान है ना? हाँ। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हैं मुझ पे? ये मैं तो देखो गलत हो गया कितना कुछ। कुछ कह चुकी हूँ। अल्लाह की बहुत- कसम, ये कॉन्स्टेंटली ऐसे करता है जब मैं बोल रही होती हूँ और मुझे हंसी का फिट पड़ जाता है और लोगों को लगता है कि जो कोई एकदम से कहीं एन्यूरिज्म तो नहीं हो गया या कोई ब्रेहमेज तो नहीं हो गया। आप समझ आ गई है। एकदम से ऐसी सीरियस बात करते हुए मैं ही करना चाचा चाहती हूँ, ये चाचा हाल जान होता को है। हम इग्नोर करते हुए आपको Especially when the बताते हैं cameras कि are on आप me. ले लीजिए प्लीज ब्रेक। नाजरीन ब्रेक लेने एक साथ वापस सब आएंगे। देखते हैं, मैं नहीं होंगी, नहीं रमजान होंगे। Pakistan